अभी हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित हैं। यहाँ पे जो है कि छात्रों का प्रदर्शन लगभग 3 से 4 दिन हो गया है, अभी तक जारी है। इन्हीं लोगों से हम जानना चाहते हैं कि कब तक यह प्रदर्शन चलता रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित तिवारी है। हम यहाँ वन डे वन शिफ्ट की मांग करने आए हैं और जिसे अभी आयोग ने पीसीएस का ओनली जारी किया है, आरओ का अभी तक जारी नहीं किया है। हम यहाँ से जब तक आरओ का जारी नहीं हो जाता वन डे वन शिफ्ट का, तब तक हम लोग कहीं नहीं जाने वाले यहाँ पे। जी, आप क्या करते हैं? सर मैं भी पीसीएस और आरओ की तैयारी करता हूँ यहाँ पे। और पीसीएस का हालांकि डेट इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया किस दिन कब होगा, लेकिन हाँ उसको वन डे में करवाने की कोशिश। क्या लगता है कि हो जाएगा? ऐसा कुछ की उम्मीदें हैं आप लोगों को? हाँ उम्मीद तो है कि हो जाएगा पीसीएस के पेपर, और आरओ का अभी भी मतलब संदेह बना हुआ है। जो मांगे हैं आप लोगों को क्या लगता है कि पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरी करना पड़ेगा आयोग को, और हम लोग जब तक नहीं पूरी करेंगे, जब तक हमें नोटिस नहीं जारी की जाएगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। फिलहाल हमारी एक मांग जो सबसे बड़ी मांग थी पीसीएस वन शिफ्ट, उसे हम लोगों ने ले लिया है इनसे, और जहाँ तक रही आरओ की बात उसे भी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष से बात हुआ है अभी तक? आयोग के अध्यक्ष बाहर ही नहीं आ रहे हैं। बाकी जो यहाँ का प्रशासनिक खेमा है वो बाहर आया, डीएम साहब आए, उन्होंने जो है बोला लगभग दोनों पेपर स्थगित किए गए हैं। बाकी अभी स्पष्टता इस बात को भी लेकर कि पीसीएस 8 तारीख को ही होगा कि कब होगा, अभी इस बात को लेकर स्पष्टता उन्होंने हालांकि ये जारी किया है कि एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन अभी इसको स्पष्टता नहीं है कि कब। इस पर अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या राय है आप लोगों को? अभी तक कोई राय नहीं आई, ना कोई प्रतिक्रिया है। और जैसे आंदोलन बताया जाता है कि ये बाहरी छात्र नहीं हैं, बाहरी छात्र हैं या जो है राजनेता हैं, नेता हैं, विपक्ष की चाल है। अब आप लोग को नेता दिख रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट है। कार्ड मांग लीजिए आप, हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं इस पर राजनीति भी हो रहा है अब, जो है कि कोई राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ राजनीति सरकार स्वयं कर रही है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी कर रहे हैं और यहाँ के डीएम साहब कर रहे हैं। देखिए, जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे कभी आंदोलन का नाम दिया जाता है, कभी उसे राजनीतिक स्टंट का नाम दिया जाता है। कुछ ना कुछ उसे दबाना यह पहले से ही रहा है, इतिहास इस बात का गवाह रहा है। बाकी हम सभी यहाँ पे संघर्षशील प्रतियोगी हैं और सब लगातार नित तरीके से यहाँ प्रीलिम्स मेंस की पेपर लिख रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे 3 बार मेंस लिख चुका हूँ। ये भी अंकित तिवारी जी हैं, ये भी मेंस लिख दे रहे हैं यहाँ पे लगातार। तो हम लोगों का कोई यहाँ ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम कोई आंदोलन जीवी टाइप के लोग हैं कि नहीं हमें मतलब कोई फंडिंग कर रहा है, यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हुए हैं। हम लोग भी प्रतियोगी, हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं, और हम पहले से भी इनसे यही मांग कर रहे थे कि आप सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर करवाइए, भले आप 8 तारीख को ही करवाइए। और ये हमारी मांग पूरी हुई। बाकी आरओ को लेकर भी ये स्पष्ट कर दे तो हमारा पूरा का पूरा जो भी आज 4 या 5 दिन का जो रहा, 4 दिन का संघर्ष, वो सफल माना जाए। जब तक यानी कि आप लोगों को कुछ मतलब वहाँ से दिशा निर्देश मिलेगा नहीं, तब तक आप लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे? आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो दिशा निर्देश नहीं देंगे कि आप लोग का ये पेपर स्थगित हो गया है और एक ही शिफ्ट में होगा, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है कि आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई वो सब नहीं, ना कोई किसी से बदतमीजी किया, ना कुछ किया। एकदम शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, ना वो एक बार भी आए बाहर। और अध्यक्ष तो समझ हमारे आए नहीं है, और आयोग ने वही काम किया पूर्व की भांति। आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की समस्याओं को वैसे ही सदैव की बात विद्यमान है। उन्होंने पीसीएस के परीक्षा को वन शिफ्ट वन डे जो हमारी मांग थी उस पे उन्होंने खड़ा उतरा, लेकिन सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं को उन्होंने समस्याजनक विषय बना दिया। इसीलिए छात्र अभी भी डटे हैं और तब तक डटे रहेंगे जिस तरह पीसीएस की न्याय हम लोग की न्याय संगत थी, तर्कसंगत थी, उसी तरह समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भी मांग जो है हम लोग की न्याय संगत है। बात यह है कि आयोग जो है अंदर बैठ कर समितियाँ बनाने के बजाय कूटनीतियाँ बना रहा है। अगर नीतियाँ बनाता तो युवाओं को, परिश्रम करने वाले छात्रों को इन सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। जहाँ तक बात है आंदोलनकारी की, प्रदर्शनकारी की, तो आप जानते हैं पूर्व का इतिहास कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वो भी आतंकी कहे जाते थे, लेकिन उनका मांग न्यायसंगत था। इसीलिए 3 कृषि कानून को प्रधानमंत्री को समक्ष रूप से अभिभाषण के द्वारा वापस लेना पड़ा। पीसीएस का भी आयोग ने लिया है, लेकिन समीक्षा अधिकारी भ्रष्टाचार युक्त कूटनीति के तहत दबा पड़ा है, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि जब न्याय तर्क है, जब हमारी मांग सार्थक है, तो हम इसे ऐसे जाने नहीं देंगे। हम लोगों ने 4 दिन से अपने खुद के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से यहाँ परिश्रम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई लीडर या किसी प्रकार की पार्टी दल, इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। हम लोग का व्यक्तिगत, हमारे अधिकार और भविष्य की बात है, आने वाली पीढ़ी की बात है, हमारे सभी बंधुत्वों की बात है, कि हमारे हक की बात है। तो हक की लड़ाई के लिए सड़क पे आना पड़ेगा। आज हम आए हैं, कल आप आएंगे, किसान आए थे, आज छात्र आए हैं। और समय समय पर जब हमारे अधिकारों की बात आएगी, हमारे वसूलों की बात आएगी और न्यायसंगत बात होगी। पीसीएस के संस्था के जो प्रबंधक लोग हैं, उनसे भी मीडिया के प्रभारी के सदस्य से बात किए हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांग न्यायसंगत है। आप जानते हैं मेरा वीडियो में जो पुनः वीडियो परीक्षा हुआ, मेरा हो गया था, लेकिन मैं मात्र 0.80 से छट गया, केवल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से। अच्छा, पूछ रहे हैं हम नॉर्मलाइजेशन ये क्या है, इसके विषय में आप बताइए। जैसे नॉर्मलाइजेशन में ये है कि 90 नंबर पाने वाला अंदर हो सकता है, 95 नंबर पाने वाला बाहर हो सकता है जी। और नॉर्मलाइजेशन पूर्णतः अपारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें
जो पेपर कराए जाना है फिलहाल जो था पहले कि 2 शिफ्ट में कराया जाएगा, इसमें क्या है ना कि एक मतलब मेहनत से ज़्यादा लड़का किस्मत पर डिपेंड हो जाता है। अगर हम लोग मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो हमें किस्मत पर डिपेंड क्यों किया जा रहा है? हम सीधे बात बोल रहे थे यही चीज़, और कहीं ना कहीं आयोग को भी ये बात लगी सही और उसने हटाया इसको। लेकिन अभी आरओ को लेकर भी यह स्पष्टता कर दें और हम लोग अपने अपने घर जाएँ, हम लोग की इच्छा।